हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। माय नेम इज़ मोहक रहतानी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ टर्म 2 की एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो। इसमें हम क्लास 11th को कवर करते हुए चल रहे हैं और हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे क्लास 11th की। इससे पहले मैंने एक सिलेबस की वीडियो बनाई थी जो कि स्पेसिफिकली इसी से रिलेटेड थी, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस समझा था। और जैसा कि हमने देखा, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक स्टैटिस्टिक्स का पूरा पोर्शन है और एक आपका जो पोर्शन है वो आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो फिलहाल हम लोग स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन कवर करते हुए चल रहे हैं। बच्चों को इस पोर्शन में थोड़ी दिक्कत होती है बिकॉज स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा डर लग जाता है लोगों को, जबकि बहुत इजी सब्जेक्ट है। बहुत इजीली आपके फुल मार्क्स इसमें आ सकते हैं, जितना भी ये डिज़र्व करता है। इसका जो हमने मार्क्स पैटर्न देखा था वो देखा था अराउंड 17 मार्क्स का, और जो 23 मार्क्स थी वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स से थी, यानी टोटल मिला के ये आपके 40 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको टोटल कितना स्कोर करना है? 17 मार्क्स स्कोर करना है। तो जिस हिसाब से मार्क्स स्कोर करना है उसी हिसाब से पढ़ेंगे भी। और जैसा कि अभी आपको पता है कि पेपर आपका सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, तो मैं दोनों को कंपैरिजन में रख के साथ में दोनों चीज़ें कराते हुए आपको चलूँगा, जिसमें हम सब्जेक्टिव को भी कवर कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव को भी कवर करते हुए चलेंगे। और पूरा पूरा कवर कराने के बाद कुछ इसके एमसीक्यूज़ वगैरह भी करा दूंगा मैं आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अच्छा, टर्म 2 का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने टर्म 1 में ये टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप आप सभी ने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। इसके ऊपर भी वीडियो आएगी, बट मैं ट्राई करूँगा कि ये वीडियो हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए लाएं, ठीक है? क्योंकि इस समय टर्म 2 पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट अगर आपको अभी भी चाहिए हो तो आप एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूँगा, इस पर भी वीडियोज़ डाल दूँगा इन केस बच्चों को अगर डिस्पर्जन समझने में दिक्कत हो रही हो। सो सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली क्या होता है, मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ। हमारी यहाँ पे तीन चीज़ें आती हैं: मीन, मीडियन और मोड। जो हमारी मीन होती है उसको हम कहते हैं एवरेज, यानी कि टोटल, जो कि टोटल की एक एवरेज आती है। टोटल नहीं कहते, बेसिकली इसको टोटल की एवरेज कहते हैं। जैसे अगर आपके 50,000 रुपीज़ सैलरी है और ये टोटल सैलरी है 50 वर्कर की, तो एक वर्कर की कितनी सैलरी हो जाएगी? 1,000 रुपीज़, यानी हमने एवरेज निकाल ली। मीडियन क्या होती है? आपकी मिड वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? मिड वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, जो एकदम मिड वैल्यूज़ में लाई करती है, मिड पे। और मोड होती है आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या होती है आपकी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अभी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? जैसे सपोज कीजिए ये आपका एरिया है, ये आपका ग्राफ है, तो ये वाला सेट होता है आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू लाई करेगी ये आपका मोड होता है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ही आपका डिस्पर्जन का टॉपिक आता है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? वेरिएबिलिटी कितनी है आपके डेटा में। क्या है? कितनी वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? सपोज करो ये एक डेटा सेट है और हमने यहाँ पे मीन निकाल लिया। ये हमारा मीन आ गया इसका। ये आप ले लो 0 to 100 और आपका 0 to 100 और आपका मीन है सपोज करो 48। अब सिंपल टर्म्स में आप समझो कि जो डिस्पर्जन होता है वो देखा जाता है इस पॉइंट से लेफ्ट और इस पॉइंट से राइट। यानी कि जो आपका ये डेटा है ये इस एरिया में कितना पड़ रहा है, इधर से कितना डिस्पर्स कर रहा है इस मिडल वैल्यू से, यानी ये मीन से कितना दूर भाग रहा है। ये देख रहे हो ये कितना दूर भाग रहा है। जैसे आपको पापा की थप्पड़ पड़ती है तो आप पापा से दूर भागते हो ना, जैसे ही पापा की थप्पड़ पड़ती है मुंह सुजा के आप भागते हो दूर। किसके पास भागते हो? मम्मी की तरफ, कि मम्मी मम्मी बचाओ। समझे? तो इसी तरीके से मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका मीन से दूर भागता है, या तो वो लेफ्ट की तरफ भागता है या तो वो राइट की तरफ भागता है। तो ये आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। अभी मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम और अच्छे से समझते हैं। जो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है वो दो तरीके से कैलकुलेट होता है। बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है आपका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और एक होता है आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अच्छा, एब्सोल्यूट में क्या होता है?
जैसे सपोज करो हम वर्कर से ही समझते हैं। एक वर्कर ग्रुप है, ग्रुप आप समझ लो, ये ग्रुप है वर्कर्स का, और इनका जो एवरेज वेज है, एवरेज वेज वो है आपका 100 रुपीज़। यानी कि लगभग ग्रुप में हर कोई 100 रुपये के अराउंड कमाता है, इसका कहने का मतलब ये है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर कोई 100 रुपये कमाता हो, कोई 10 रुपये कमाता हो, कोई 500 रुपये कमाता हो, कोई 5000 कमाता हो। तो बेसिकली ये निकला कैसे है कि आपकी सपोज करें 10,000 टोटल थी और 100 वर्कर्स थे, तो ये आपका 100 रुपये का आ गया एवरेज वेज। तो ये 100 रुपये एवरेज वेज है सपोज करो। और जो डिस्पर्जन है वेज में, जो डिस्पर्जन है वेज में वो कितना है, 10 रुपये का। डिस्पर्जन मीन्स कि जैसे ये 40 रुपये एक की वेज है, तो एक की वेज होगी आपकी 30, एक की है आपकी समझ लो 20, फिर यहाँ से आपकी किसी की 30 थी तो किसी की 10 होगी, और यहाँ से किसी की और आपकी आगे समझ लो ये 40 से आगे यहाँ पे हो गई 50, फिर 50 से आगे 60। तो ये जो आप डिस्पर्जन देख रहे हो लगभग 10-10 का गैप है हर एक में, है ना। ठीक है, तो जब हम इसी को इसी के यूनिट्स में यानी कि सेम यूनिट में मेजर करते हैं, सेम यूनिट में देखते हैं, तो ये जो होता है ये आपका कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन। अभी एब्सोल्यूट कैसे हुआ, जैसे जो आपने वेजेस था रुपीज़ की टर्म में और उसको कैलकुलेट भी करा रुपीज़ की टर्म में, यानी कि जो ये वैल्यूएशन था ये सेम टर्म्स में था, इसीलिए ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन हुआ। अभी आप रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन समझते हैं हम लोग। रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन में जैसे आप कैलकुलेट करते हो रुपी एंड किलोग्राम्स में देखते हैं। सपोज करो आपको 10 रुपये में 10 रुपये में नहीं, बहुत सस्ता हो जाएगा, आजकल इतनी सस्ताई नहीं है। 100 रुपये में आपको सपोज करो 3 kg आटा मिलता है, 3 kg आटा मिलता है। फ्लावर लिख दिया मैंने, पीट लिख देते हैं, चलो यार इतना भी बुरा मत मानो, ठीक है। चलो, तो 100 रुपये में आपको 3 kg आटा मिलता है। तो इसमें हमने जो कंपैरिजन करा है वो रिलेटिव करा है, यानी रुपए और किलोग्राम में। रुपए से रुपए में नहीं करा, क्या करा है हमने, रुपए से किलोग्राम में, यानी 2 यूनिट्स का मेजर किया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर यानी कि हम यहाँ पे नॉट इन सेम टर्म्स, नॉट इन सेम टर्म्स बल्कि डिफरेंट टर्म्स में भी हम कर सकते हैं, डिफरेंट टर्म्स। समझे, चलिए और इसको आगे समझते हुए चलते हैं। अच्छा, इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा सा। जैसे ये आपका कज़न होगा और ये होंगे आप, है ना। मैं अपने आप को रख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आप भी अपने आप को इमेजिन कर सकें। अब हम लोग हैं कॉमर्स वाले और आपका कज़न होगा साइंस वाला। तो आप नोटिस करो कि घर वाले आपस में कंपैरिजन करते हैं कि यार तो साइंस वाला है, वो तो इंजीनियर बनेगा, तुम क्या बनोगे, अकाउंटेंट। तो आप बोलते हो हाँ। तो यहाँ पे जो आपके रिलेटिव्स और आपके घर वाले आपका एक दूसरे का कंपैरिजन करते हैं, इसी को ही कहते हैं हम रिलेटिव। हमने यहाँ पे क्या करा, 2 अलग यूनिट्स में कंपैरिजन करा है, साइंस वाले का कॉमर्स वाले से। आई होप इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो ये होता है आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अभी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बाद हम समझते हैं कि कौन से हमारे पास मेथड्स हैं, कौन से हमारे पास मेथड्स हैं डिस्पर्जन को मेजर करने के। किसको मेजर करने के, डिस्पर्जन को मेजर करने के। चलो मैं इसके लिए आपके लिए एक बढ़िया सी यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, इसको आप लोग भी नोट कर लेना अपनी टेबल में, कॉपी में सॉरी। ये देखो, जब भी मैं टेबल बनाने जाता हूँ पता नहीं क्या हो जाता है इसको, देखो गायब ही हो गई। इसीलिए मैं टेबल बनाना प्रेफर ही नहीं करता, बचपन में भी मुझसे नहीं बनती थी और मेरे दोस्त लोग स्केल वेल लेके भी आ जाते थे। चलो यहाँ से बनाएंगे हम लोग, एक लाइन इधर खींचते हैं
और एक लाइन हम इधर खींच देते हैं और एक और ले लेते हैं हम, यहाँ से खींच देंगे इधर। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एब्सोल्यूट और यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेटिव। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में आपका आता है पहले तो एक तो आता है रेंज, और रेंज क्या यहाँ होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अच्छा, अब मैं कोएफिशिएंट को ना ये जो हमारा कोएफिशिएंट है इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कोएफिशिएंट, बाकी आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ इतनी जगह नहीं है तो इतना आ नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, कभी भी किसी चीज़ को रिलेटिव बनाना हो तो हम उसके नाम के आगे बस कोएफिशिएंट लगा देते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक है छोटी सी जिससे आपको रिलेटिव वैल्यूज़ को याद रखने में ईजी होगी। तो जब भी आप कोएफिशिएंट देखेंगे किसी के आगे तो समझ जाना कि ये हमारे साइंस और कॉमर्स वाले की बात कर रहा है, साइंस और कॉमर्स वाले कजन्स को मैच करा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका एक रेंज। अभी रेंज के बाद आपका सेकंड है क्वार्टाइल डेविएशन। क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। जो क्वार्टाइल डेविएशन है इसका आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, क्वार्टाइल डेविएशन को मैं क्यू डी लिख रहा हूँ, क्यू डी, इसका मतलब है ये क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, चलिए एक यहाँ लाइन खींच देते हैं अभी हम, ये हो गए हमारे ये दो। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड, एक होता है हमारा मीन डेविएशन। क्या होता है, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन का यहाँ हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, रिलेटिव में कोफिशिएंट लगा देंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। फिर है हमारा एक और फोर्थ जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका जो आपका होता है इसको दो तरीके से कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। इसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और कई बार आपको नहीं दिया होगा तो आपको लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनने के फुल चांसेस होते हैं। समझे कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज द रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये वाला पॉइंट नहीं दिया होता जनरली, अगर दिया है तो आपको ये ऑप्शन में भी दिया है और सिलेक्ट करने का ऑप्शन है तो करना, बट अगर ये साथ में दिया है तो डेफिनेटली इसको करना हमेशा सिलेक्ट। ओके, और हमारा लास्ट मेजर होता है 5, इसको हम ग्राफिकल मेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ग्राफिकल मेजर। ये आपका होता है लॉरेंस कर्व से हम चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं, लॉरेंस कर्व से। ठीक है, तो एज पर सीबीएसई टर्म 2 सिलेबस जो हमारा रेंज है ये हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। सो बेसिकली इस पॉइंट पे हमें सिर्फ ये दो चीज़ें पढ़नी है, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंस कर्व। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो मेजर ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड, और मैं स्टैंडर्ड डिविएशन से कवर करते हुए चलूँगा। अभी हम रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये पेपर में नहीं आएगा। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लेंगे जिससे कि इनसे कुछ भी अगर हमारे ऊपर क्वेश्चन आता है तो हम अच्छे से मार्क करके आए पेपर में और करके आए। बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन के साथ आपको कराया जाएगा, एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये नोट्स बनाते हुए चलिएगा, बिकॉज़ ये आपको पेपर के एंड में काम आएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाऊँगा, एक लिमिटेड बनवाऊँगा ताकि आपको ज़्यादा नोट भी ना करना पड़े, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमारा मेन फोकस रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के साथ ही दे दूंगा। जल्दी तो मैंने ज़्यादा फ्लो में बोल दिया, कोई नहीं, मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, नई नई वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।